एक बेगुनाह व्यक्ति को, और केवल एक नहीं है, उनके साथ और भी कई बेगुनाह व्यक्ति हैं, कई निर्दोष व्यक्ति हैं। वो लोग जिन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया है, जिन्होंने सिर्फ मानवता को बचाने के लिए काम किया है, जिन्होंने देश को बेहतर बनाने के लिए, देश के लोगों की जिंदगी बचाने और देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया है, ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए आज से यह संघर्ष शुरू हो रहा है। मैं जो आपके लिए मैंने कहा है कि मुख्य रूप से जो हम जिनके लिए संघर्ष शुरू कर रहे हैं आज, वह है डॉक्टर कफील खान। ऐसा कोई नहीं है जो इस देश में, और मैं कह सकता हूं कि आज तो दुनिया में भी, जो डॉक्टर कफील खान जी को नहीं जानता है। वही डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर, जहां के रहने वाले मुख्यमंत्री हैं आज आदित्यनाथ योगी जी जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उसी गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप में 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी ज्वाइन की, वही डॉक्टर कफील खान साहब, उनके साथ जिस तरह से लगातार नाइंसाफी हो रही है, जिस तरह से उनको सताया जा रहा है, उनको दुख दिया जा रहा है, उनको पीड़ा दी जा रही है, उनको जेल में डाल दिया गया है और पूरी तरह से अमानवीय परिस्थितियों में जो इस समय मथुरा जेल में बंद हैं, उनके विषय में बात आज आपसे करनी है। इसी के लिए मैं आज फेसबुक लाइव हूं, लेकिन केवल जैसे मैंने बताया उनके लिए नहीं, बाकी और भी साथी हैं, मैं एक एक करके आपके सबके विषय में बताऊंगा। और यह संघर्ष की शुरुआत, और मैं चाहूंगा कि इस संघर्ष में कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर आप हमारा साथ दें, तभी इस संघर्ष में हम सफल होंगे साथियों। तो डॉक्टर कफील खान जो गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हैसियत से 8 अगस्त 2016 को जिन्होंने नौकरी शुरू की, और जिस घटना की वजह से उनका नाम चर्चा में आया और जिस तरह से उनके काम लोगों के सामने आए, चर्चा में आए, वो 10 अगस्त, या यूं कहो कि 10-11 अगस्त की जो रात है, उस रात को 2017 को उस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गोरखपुर में 400 बच्चों को इंसेफेलाइटिस की बीमारी हुई। उस इंसेफेलाइटिस की बीमारी के लिए उन्होंने जो जीतोड़ कोशिश की, वो काबिल तारीफ है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। वो और उनके साथ में 16 और जूनियर डॉक्टर्स थे, और उनके साथ में लगभग 22-23 नर्सिस का स्टाफ था, और उनके साथ में और जो वहां के सफाई कर्मचारी थे, उन सब ने मिलकर जो मेहनत की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है साथियों। तो वो डॉक्टर कफील साहब जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी थी, उसमें उन 400 बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने लगातार 54 घंटे काम किया। 54 घंटे साथियों काम किया उन्होंने, और उसके लिए उन्होंने जो ऑक्सीजन के सिलेंडर, क्योंकि उस बीमारी में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी बच्चों को, और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिस तरह से उन्होंने अपने रिस्क पर अपने आप मंगाए, उन्होंने और उनकी टीम ने, वो इंसानियत के लिए बहुत बड़ी एक मिसाल है जो उन्होंने काम वहां पर किया। 500 जंबो सिलेंडर उन्होंने मंगाए, 500 जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने मंगाए। जिम्मेदारी किसकी थी साथियों? वहां के जो डीजीआईएमसी मिस्टर गुप्ता, उस समय जो वहां के जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के थे मिस्टर गुप्ता, जिनको बचाने के लिए और खुद मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, स्वास्थ्य मंत्री को बचाने के लिए डॉक्टर कफील खान को जो बलि का बकरा बनाया गया, जिस तरह से उन पर आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाल दिया गया, ये
मैं ये कहूंगा कि इंसानियत के नाम पर इससे बड़ा धब्बा कुछ हो नहीं सकता साथियों। डॉक्टर कपिल ने, जिन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी 400 में से 70 बच्चों की डेथ हो गई। और उसके बाद ही हल्ला मचा, और उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो एक होता रहता है, ये तो बच्चों की मौत होती रहती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक भी कहा कि 2 बच्चों के बाद यह मत समझ लेना कि बाकी बच्चों की जिम्मेदारी सरकार की। जो इस तरह के कमेंट किए गए, बिल्कुल अमानवीय कमेंट किए गए, उस सारी चीज में डॉक्टर कफिल खान जी को बलि का बकरा बनाकर 22 अगस्त को उनके खिलाफ, उनके मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति, योगी सरकार ने वो समिति बनाई। उस समिति को 90 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी थी। 90 दिन के अंदर, यही उसका समय था। और उसमें उनके ऊपर 4 आरोप लगाए गए डॉक्टर कपिल के ऊपर। नंबर 1 कि ये सरकारी अस्पताल में नौकरी करते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इन्होंने बच्चों को बचाने में अपने पेशे में लापरवाही की है। तीसरा भ्रष्टाचार किया है। और चौथा आरोप कि वार्ड नंबर 100 जो था, उसके ये इंचार्ज थे, उसकी इन्हें सूचना हर 30 दिन में देनी थी, वो इन्होंने नहीं दी। कमेटी बनाई गई साथियों। उस कमेटी ने, जिसको 90 दिन में रिपोर्ट देनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट 2.5 साल बाद दी। यानी 2019 में, जो 18 अप्रैल 2019 को ही यह रिपोर्ट तैयार हो गई थी। उस रिपोर्ट पे बाकायदा डेट पड़ी है। उस जो इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो थी, उसकी, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए कमेटी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाई। उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की जो रिपोर्ट थी 90 दिन में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। 18 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई और 26 या 28 सितंबर को डॉक्टर कफिल खान साहब को, जब 26 या 28 सितंबर 2019 को डॉक्टर कफिल खान साहब को वो रिपोर्ट दी गई, इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी दी गई। और उसमें क्या है? उसमें 4 आरोपों से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया, डॉक्टर कफिल खान साहब को। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जिस दिन इन्होंने नौकरी ज्वाइन की, यानी 8 अगस्त 2016 को, उसके बाद से उन्होंने कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं की। ये रिपोर्ट में इस आरोप से कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे बरी कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपने पेशे में कोई लापरवाही नहीं की, बल्कि 10 अगस्त 2017 को, जिस दिन ये घटना घटी बच्चों की, उस दिन वो छुट्टी पर थे। वो अपने जो है उस पर भी नहीं थे, नौकरी पर भी। लेकिन उस सबके बावजूद भी उन्होंने छुट्टी को दरकिनार करके वो आए और आके उन्होंने लगातार काम किया। और उन्होंने और उनकी टीम ने 54 घंटे लगातार काम किया, बच्चों को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। और 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के उन्होंने अपने रिस्क पर, अपनी पैसे पर उन्होंने मंगवाए। तो उन्होंने कहीं कोई लापरवाही नहीं बरती और कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार उन्होंने नहीं किया। चौथा, जो उन पर आरोप लगाया गया कि वार्ड नंबर 100 जो था, उसके वो इंचार्ज थे, वो इंचार्ज नहीं थे, क्योंकि 8 अगस्त 2016 को उन्हें अपॉइंटमेंट मिला था, नौकरी पर आए थे। और 2 साल वो प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल के बाद ही वो परमानेंट होते हैं। और जो व्यक्ति परमानेंट नहीं होता, जो डॉक्टर परमानेंट नहीं है, उसको इंचार्ज नहीं बनाया जाता। तो वो वार्ड के इंचार्ज भी नहीं थे, ये बाकायदा उनकी रिपोर्ट में। और इस तरह से उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया, डॉक्टर कफिल को। उस सबके बावजूद भी डॉक्टर कफिल को सितंबर 2017 में गिरफ्तार किया गया। 8-9 महीने वो जेल में रहे और हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत इस आधार पर दी कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, कोई आरोप इनके खिलाफ सिद्ध नहीं होता। 8-9 महीने में जमानत मिली। उसके बाद में यह रिपोर्ट आई 2019 में, और अब 2020 में जनवरी में
उनको गिरफ्तार करके डाल दिया गया है और उन पर आरोप यह है कि वो देशद्रोह का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एनपीआर, एनआरसी और सीएए के आंदोलन में भाग लिया। कोई इंसान अगर कोई गलत कहीं अन्याय और अत्याचार हो रहा है, कोई इंसान देश को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान के तहत अगर कोई काम कर रहा है तो वो कहां गलत कर रहा है, कहां उसने किस तरह का अपराध किया है। लेकिन एनएसए में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है और इस समय वो मथुरा जेल में बंद है। और उस मथुरा जेल की स्थिति क्या है जो उन्होंने खुद लिखकर भेजी है, आप सुनेंगे। 4 पेज की उन्होंने चिट्ठी, 4 पेज की चिट्ठी अपने परिवार को भेजी है और उस चिट्ठी की मेरे पास व्हाट्सएप के माध्यम से वो चिट्ठी आई है। उस चिट्ठी की कॉपी मैंने निकाली है, ये आप देख रहे होंगे, ये उसकी कॉपी है। ये कॉपी डॉक्टर कपिल द्वारा लिखी गई मथुरा जेल से जो चिट्ठी है उसकी है साथियों। ये डॉक्टर कपिल ने लिखी है साथियों, ये पूरी चिट्ठी। और इस चिट्ठी में ये साथियों, ये देखें आप, ये और ये 4 पेज की चिट्ठी है और ये नीचे डॉक्टर कपिल खान साहब के ये दस्तखत है। 4 पेज की चिट्ठी है। इस चिट्ठी को कोई भी पढ़ेगा उस व्यक्ति के आंसू निकल आएंगे। और इस चिट्ठी को मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजूंगा, इस चिट्ठी को मैं सुप्रीम कोर्ट को भेजूंगा, इस चिट्ठी को मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम्हारी जेलों की हालत कितनी नारकीय है, कितनी नरक भरी है। जहन्नुम बना रखा है जेल को, जहां पर इसी चिट्ठी में लिखा है 534 कैदियों के रखने की जगह है, वहां पर 1600 के लगभग कैदी बंद हैं। तो क्या मतलब, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे 3 गुना तुमने वहां पर कैदी रखे हुए हैं। नरक बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? एक एक बैरक में जहां ज्यादा से ज्यादा 40-50 आदमी हो, ज्यादा से ज्यादा इतने होने चाहिए, वहां 125 से लेके 150 तक लोग रखे गए हैं। और 4 या 5, 4-6 जो वहां पे बाथरूम है, एक बैरक के लगभग शायद एक ही बाथरूम पड़ रहा है। लंबी लाइन लगानी पड़ती है, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा खड़ा होना पड़ता है लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए। यह स्थिति है वहां की, उस जेल की। और इतनी बदबू, पेशाब की बदबू, लेटरिन की बदबू वहां आती है। मक्खियां, मच्छर, कीड़े, एक से एक सटके व्यक्ति से व्यक्ति सटा हुआ है और वहां सोना पड़ता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी गर्मी में, इतनी भयानक गर्मी में व्यक्ति पसीने में तर हो जाता। लाइट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, अधिकतर लाइट चली जाती है। मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़ों के बीच में एक से एक सटके इस गर्मी में व्यक्ति कैसी जिंदगी जी रहा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि वो डॉक्टर हैं और डॉक्टर को क्लास बी की फैसिलिटी वाली जेल मिलनी चाहिए, प्रशासन ने क्यों नहीं दी? क्या बात है, यह भी देखना बहुत जरूरी है। और जिस एनएसए में बंद किया है, किस आधार पर बंद किया है? सीए, एनपीआर, एनआरसी अगर आंदोलन है, उस आंदोलन में इस देश में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया है, करोड़ों लोगों ने भाग लिया है। तो क्या यह एक अपराध है? संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहना, कहां किसी को दिक्कत है? और डॉक्टर कपिल वो व्यक्ति हैं, वो इंसान हैं कि जिन्होंने, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस देश में सैकड़ों के लगभग कैंप किए हैं। उस घटना के बाद और जेल से वापस आने के बाद, जब पहली बार उन्हें जेल में रखा गया था, 9 महीने बाद जब जेल से वापस आए, तो उन्होंने अपनी जो टीम है उनकी, केरल में जो नेफा वायरस की बात चली थी और फिर चमकी बुखार जो बिहार में चला, वहां जाके लोगों के कैंप लगाए, सेवा की, फ्री दवाइयां दी। और वो फ्री दवाइयां उनके और उनकी पूरी टीम को पूरे देश
देश भर से, अलग अलग शहरों से लगातार वो आती थी, लोग मदद करते थे, सहयोग करते थे, क्योंकि एक परोपकार का काम, एक इंसानियत का काम है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर लगातार देश की सेवा कर रहा, समाज की सेवा कर रहा है। और आज भी वो व्यक्ति, वो बच्चों के डॉक्टर के लिए स्पेशलिस्ट है। वो व्यक्ति आज की तारीख में इस कोरोना के संकट में, जब हमारे पास डॉक्टरों की भारी कमी है, बहुत से डॉक्टर संक्रमित हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा हर एक डॉक्टर इतना काबिल, इतना समाज के लिए, देश के लिए समर्पित व्यक्ति, उसका बाहर होना कितना जरूरी है, आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन योगी गवर्नमेंट इस तरह से कर रही है, योगी आदित्यनाथ इस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई जाति दुश्मनी हो, उनकी कोई अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी हो। क्या एक मुख्यमंत्री के लिए, और वो भी वो जो सन्यासी हो, कभी उन्होंने अपने ईश्वर के सामने खड़े होकर यह सोचा है कि वो सन्यासी होकर क्या कर रहे हैं? क्या इसी के लिए वो भगवान की पूजा करते हैं? क्या ये उनका भगवान इसी बात की उन्हें अनुमति देता है कि किसी भी एक बेगुनाह व्यक्ति को सिर्फ धर्म के नाम पर आप उसे अंदर कर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर उसे जेल में ठूस दे रहे हैं, एनएसए जैसा कठोर कानून उसके तहत आप उसको बंद कर दे रहे हैं? यही एक उनकी जो एक इंसानियत की तो बात ही छोड़िए, क्या यही एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है? उसका यही फर्ज है, उसका यही कर्तव्य है। सो ऐसे डॉक्टर कफील खान साहब को बंद कर रखा है और सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं किसी को नहीं दिखाई दे रहा। इस देश की जो मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा कि एक बेगुनाह डॉक्टर उनका जेल में पड़ा है और नरक जैसी जिंदगी, जहन्नुम में उस व्यक्ति को बंद कर रखा है? वो व्यक्ति जो समाज के, देश के इतना काम आ सकता है, उसके प्रति क्या मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह दिखाई नहीं देता? क्या अदालतों को, चाहे वो हाई कोर्ट हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, या उसकी लखनऊ बेंच हो, या वो माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है?